अच्छा ठीक है, चलिए। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का प्रोज चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, जो महात्मा गांधी लिखा होगा। आप लोगों को शायद मिटा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये लाइट का रिफ्लेक्स हो रहा है, तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। आप लोग देखिए क्वेश्चन को, और इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया है ये। अब लॉन्ग क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, तो एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको समझ करके, ये बिहार बोर्ड के लिए है और यह पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर महात्मा गांधी चैप्टर से, ठीक है कि नहीं। टकला बाबू के चैप्टर से अक्सर आता है क्वेश्चन नहीं, तो देखिए ये हीरो के चैप्टर से आते हैं, ये वास्तव में हीरो ही कहा जाए, नायक कहा जाए नहीं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि महात्मा गांधी साहब ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि वी नोटिस दैट, यहाँ से क्वेश्चन है ये, वी नोटिस दैट द माइंड इज और रेस्टलेस बर्ड्स। मतलब ये है, महात्मा गांधी ये कभी कभी सोचते हैं कि वैसे वे स्पिरिचुअल लीडर भी रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है नहीं, मस्तिष्क हमारा एक आराम करने वाला क्या है, तो एक पक्षी है जो घोंसला में रह जाता है और गुटर 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 ऐसे करता रहता है। लेकिन इसलिए कहा जाता है कि माइंड क्या है, तो रेस्टलेस बर्ड है। यह हर वक्त क्या चाहता है, आराम आराम फरमाओ, है कि नहीं। अब विद्यार्थी है, जो इंटर का विद्यार्थी है, वो क्या करेगा, तो कान में तेल लेकर के खर्राट सो रहा है कि नहीं, सो रहा है। तो अब एग्जाम का है टेंशन उसको नहीं, खर्राटे लेकर के सो रहा है कि नहीं। तो ये है कि माइंड क्या कहता है कि वो रेस्टलेस बर्ड है, महात्मा गांधी साहब के हिसाब से। अब कह रहा है कि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब आप इसको जितना चाहो उतना ये अनफाइनाइट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमारे पास अभी मोटरसाइकिल नहीं है ना, तो मोटरसाइकिल के लिए मेरा दिमाग सोचते रहता, ओ कम से कम मेरे से पास मोटरसाइकिल रहता है, कितना सुंदर रहता है कि नहीं। अपाचियो रहता है कि नहीं, और जब अपाची आ जाएगा तो ओह बुलेट रहता ना, फटफटया फटाक फटाक पर, है कि नहीं। अब देखिए, मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स, जितना इसको दोगे उतना यह चाहते रहेगा। हमारे पास घर है तो बंगला सोचते हैं, है कि नहीं, बंगलो हो तो बंगलो लंबा लंबा, है कि नहीं। तो होता है बिल्कुल, ये चाहत है हमारे माइंड का, जो अनफाइनाइट है, ये बढ़ते रहता है कि नहीं। इट वांट एंड स्टिल रिमेन, इसको दोहराता है, और अनसेटिस्फाइड, मतलब इसको हम संतुष्ट कभी कर ही नहीं सकते, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपकी चाहत बढ़ती जाती है, देख लीजिए, इतिहास गवाह है, नहीं गवाह। 1 रुपया, मेरा एक दोस्त था, वो 1 रुपया मिला नहीं, 100 टका मिला, बोला प्रमोद सर जी आज हमको रास्ता पता है, पता क्या मिला, 100 टका मिला। हम बोले चलिए पार्टी करते हैं। कहा नहीं, अगला दिन 200 टका मिलेगा तब पार्टी होगा, आज पार्टी नहीं, आज राशन घटल है, इसीलिए आज पार्टी उठी नहीं, ठीक है। तो जितना मिलता है उतना चाहत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं मनीष। देखिए इधर ध्यान दीजिए, गाल पर से हाथ काहे धरे हैं ऐसे करके, चिंता लगल है का, चिंता मत लगाइए, इधर देखिए। अब कह रहा है, ठीक है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन को, पिक आउट अदर मेटाफर। अब कह रहा है कि इसी प्रकार का जो और मेटाफर है, मेटाफर मतलब कहावतें, जो ये सब क्या है, तो कहावतें ना, माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग क्या कह रहा है कि एक बंद घोंसले में आराम फरमाने वाली क्या है वो, मस्तिष्क है। जैसे मान लीजिए मेरे सर पे इतना बड़ा बड़ा बाल हो गया, अब इसमें मस्तिष्क क्या कर रहा है, आराम फरमा रहा, आराम फरमा रहा है, क्या मनीष, ठीक है ना। देखो इधर ध्यान दो, अब कह रहा है कि इसमें कितने मेटाफर का यूज हुआ है, क्लियर है। मतलब इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड मतलब कल्चर चैप्टर है, इसमें कितने ऐसे मेटाफर है इन द लेसन। हाउ डू दीज मेटाफर्स हेल्प गांधी जी इन मतलब प्रोसीडिंग द क्या है रीडर्स। अब जो पढ़ने वाले हैं उसके सामने में महात्मा गांधी ने और ऐसे ऐसे कितने मेटाफर्स का प्रयोग किए हैं, उस सबको आप लिखिए, मतलब परोसिए, ठीक है। तो अब बने रहिए। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या क्या मेटाफर आया है, आपको बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगने वाला इस क्वेश्चन में, शायद हमको लगता है कि नहीं, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं।
मैं आपका प्रमोशन शुरू करता हूं। इसमें कह रहा है कि सम ऑफ द मेटाफर्स फ्रॉम इज द लेसन आर ऑफ फ्लावर, मतलब क्या है फ्लॉज, मतलब इसमें जो दिया है कुछ मेटाफर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं वो है यहाँ पर सो अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग, मतलब जो एक रूप सहमत है, अंडरस्टैंडिंग है सहमत है कि नहीं, और बिलीविंग मतलब वो क्या है कि विश्वासजनक है। क्या है भाई? विश्वासजनक। इट बिहेव एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग विथ इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड, इवन इज अ चाइल्ड क्लिनिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। क्लियर? अब देखिए, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट, अब देखिए पहला पार्ट में ये है, मतलब यहां से एक सिमिली, यहां तो यहां से लेकर के एक हो गया ये मेटाफर। मेटाफर मतलब एक लोकोक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेटाफर एक हो गया। इट बिहेव, उसकी जो आदत होती है, एवरी लवर, ये प्रत्येक प्रेमियों के लिए कहा जाता है, लवर ऑफ इंडिया टू क्लीनिंग, मतलब प्रत्येक आज इंडिया को साफ करने वाले लवर, मतलब जैसे मान लीजिए लवर का मतलब वो नहीं, वो वाला है कि नहीं 4 से 40 वोल्टेज वाला नहीं, वो समझिएगा नहीं, है कि नहीं। अब ये 25 वोल्टेज वाला है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, ये क्या है, ये लवर हुए, वास्तव में लवर ये सब कहा जा सकते हैं। वह कर रहा है कि इंडिया टू क्लीनिंग, इंडिया को साफ सुथरा करने के लिए क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, विथ द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में, इवन एज अ चाइल्ड क्लीनिंग, मतलब कैसे, जैसे एक बच्चा जैसे क्लीनिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट, एक बच्चे होता है, मान लीजिए कि उसकी माँ पर, मतलब जब दूध पीने वाला बच्चा, सपोज दैट, ठीक है, आज यदि उसकी माँ पर मतलब मान लो अब उसको भूख लगा है कि नहीं, अब ब्रेस्ट पे क्या है, तो पूरे मतलब पूरे बदबू है, गंदा है कि नहीं, तो पहले बच्चा क्या करता है, क्लीन करता है, क्या करता है उसको क्लीन, तो उसके बाद अपना क्या करता है, वो पेट भरता है। सपोज दैट उसी तरह से हमारे यहाँ क्या था, तो पूरे अंग्रेज मार देवो काट देवो, है कि नहीं, मार डालेंगे काट डालेंगे, है कि नहीं, तब शासन करेंगे, तो वो कर रहा था, मतलब क्या कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो शासन कर रहा था। तो महात्मा गांधी आए, सुभाष चंद्र बोस आए, चंद्रशेखर आजाद आए, कहा खबरदार रुक, हम पहले साफ करवो तक के बाद हम शासन करेंगे, है कि नहीं। तब महात्मा गांधी ये सब बहुत सारे राजनेता सब आए ना, आफ्टर द गोल्डन फ्लेश, उसके बाद जो है एक सुनहरा मौका हम लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ, नहीं पूरे स्वतंत्रता के साथ हम लोग जी रहे हैं इस भारत में। और को आगे कहा है कि डेथ विथ द अस ऑफ दीज मेटाफर्स गांधी जी ट्राई टू शो द इंडेफिनेशन विथ द थिंग पुट इनटू द मेटाफर्स फिजिकल यूज। ये वास्तव में महात्मा गांधी ने कहा है कि ये वास्तव में हमारे सामने क्या है, तो मेटाफर का मतलब जितने भी हमने लोकोक्ति करे वह भारत की जो स्वतंत्रता कराने में बिल्कुल मदद करेगा और करेगा, करता है। ये तो पहला पार्ट में कह दिया, पहला पार्ट में महात्मा गांधी साहब ये कहा, और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि दे क्लेरिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द इशूज, मतलब वे बिल्कुल जितने भी इशू है उनको क्या कर रहा है, तो क्लेरिफाई कर रहा है। क्लेरिफाई मतलब क्लियर कर, क्लियर पूरे नीट एंड क्लीन, साफ भालो है कि नहीं, पूरे क्या है तो पूरा अच्छा है कि नहीं, क्लियरिफाई करता है। सिग्निफिकेंस द इशू, जितनी भी इशू होते हैं, क्या इशू है, मतलब अंग्रेज क्या करते थे, आते थे उसको लड़ा दिया, उसको भगा दिया, है कि नहीं। आज जो लड़ाने वाला बीच वाला था उसको मार के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मनीष इधर बोर्ड के तरफ देखो ना, उधर का, उधर किसको देख रहे हैं, इसको देखिए, इसको, है कि नहीं। issue that कंपेरियंस मेक द कंसेप्ट, और वो वास्तव में क्या है, तो कंपेरेंस मेक्स द कंसेप्ट, और उसकी जो कंपेरेंस वो क्या करता है, कॉन्सेप्ट को क्या करता है, वो यूज करता है, वो लगाता है। लिक्विड एंड मोर एक्सप्रेसिव, मोर एक्सप्रेसिव। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो आप लोग चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।